तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं, फैसला आज होगा। कोरोना वबा की दूसरी लहर, तालीमी इदारों से मुताल्लिक बड़ी बैठक आज होगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं बैनुल वजारती इजलास आज होगा, फैसलों का ऐलान दोपहर को करूंगा। जराए का कहना है इजलास में 24 नवंबर से 31 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ पर गौर होगा। इजलास में मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात 2021 का फैसला मुतवक्के। कोरोना का खतरा बढ़ने लगा, 24 घंटे में 4 माह की सबसे ज्यादा 59 अमवात, 2665 नए केसेस रिपोर्ट। कहते हैं कोरोना केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो पाबंदियां सख्त करने पर मजबूर होंगे, जिम्मेदार पीडीएम होगी। लाखों जलसे कर लें, एनआरओ फिर भी नहीं मिलेगा। एनआरओ के लिए बेताब ऑपोजिशन अवाम की जान और रोजगार तबाह करने पर तुली है। बदकिस्मती से उन्हें जिंदगियों और मईशत समेत किसी भी कीमत पर एनआरओ चाहिए। हमारी मईशत मजबूत और बहाली के इशारे देना शुरू हुई, लॉकडाउन नहीं करना चाहते। मरियम नवाज को दादी के इंतकाल की खबर अमीर मुकाम ने दी। वो स्टेज पर मौजूद थे और नवाज शरीफ का जब मैसेज आया उन्होंने मरियम को फौरी बता दिया। इसहाक डार कहते हैं बेगम शमीम अख्तर का इंतकाल बरतानवी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे हुआ। इसहाक डार के बेटे और नवाज शरीफ के दामाद अली डार का कहना है कि बेगम शमीम अख्तर का इंतकाल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे हुआ। इंतकाल के वक्त नवाज शरीफ और खानदान के दीगर अफराद वहां मौजूद थे। मरियम नवाज दोपहर 12 बजे जलसागाह नहीं बलोर हाउस में मौजूद थी। मरियम नवाज के बकौल जलसे में मोबाइल फोन जैम होने से उन्हें बर वक्त इत्तला नहीं मिली। हुकूमत मुखालिफ मुहिम जंग करार, मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर जलसे में ऐलाने जंग। अब मैदाने जंग से पीछे हटना गुनाहे कबीरा होगा, फतवा भी दे दिया। बोले पीडीएम के जलसों से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हमें धांधली करने वालों का मालूम है, इदारों का एहतराम करते हैं, इदारे हुकूमत की पुश्त से हट जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी तीर अंदाजी, कहा अब फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। हुकूमत जनवरी तक की मेहमान है, कठपुतलियों और नैब से हिसाब लेंगे। मुर्गी के बाद अंडा भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिया। खैबर पुख्तनख्वा के गयूर अवाम जलसे का बाइकआउट करके पीडीएम के अवाम दुश्मन एजेंडे को भी नाकाम बना दिया। जलसे के बाकी मनंदा शुरका से कहता हूं कि खुद को करंतना में ले जाएं। पेशावर जलसे में शरीक लोग खुद को करंतना कर लें, कोरोना हकीकत है फसाना नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल, कहा खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने जलसे का बाइकआउट करके पीडीएम का अवाम दुश्मन एजेंडा नाकाम बना दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा फजलुर रहमान जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जलसे कर लें, पीडीएम को एनआरओ नहीं मिलेगा। शहबाज गिल कहते हैं पेशावर जैसे 4 लोगों के जलसे से मेरा इस्तीफा मुश्किल से मिलेगा। वजीर आजम के इस्तीफे की बात तो बहुत दूर है। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBLA3 में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। GBA3 के तमाम पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा, पीटीआई के सुहेल अब्बास 6,873 वोट्स लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 4,678 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्के में पीटीआई उम्मीदवार जाफर शाह के इंतकाल के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। सुलेमान शहबाज साहब जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने बेगम शमीम अख्तर जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा माजिदा थीं, उनकी वफ़ात की खबर की तस्दीक की और उनके जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाने के हवाले से इंतज़ाम किए जा रहे हैं। नवाज और शहबाज शरीफ की वालदा शमीम अख्तर लंदन में इंतकाल कर गईं। मरहुमा की उम्र 93 बरस, तवील अरसे से अलील थीं। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं मैयत पाकिस्तान लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। एक नमाज जनाजा लंदन, दूसरी यहां अदा की जाएगी। नवाज शरीफ का वालदा की मैयत के हमरा आने या ना आने का इल्म नहीं। शहबाज और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की दरखास्त पंजाब हुकूमत को मौसूल। सूबाई वजीर फयाज चौहान कहते हैं रिहाई का फैसला महकमा दाखिला करेगा।
मामले पर किसी किस्म की सियासत नहीं करेंगे। दुख की घड़ी में बाप बेटे को हर सहूलत दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का शमीम अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शरीफ खानदान से ताज़ियत। वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट के भी ताज़ियती पैगाम। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, चौधरी बरादरान ने भी अफसोस का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज से ताज़ियत की। कहा, आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। दीगर सियासी रहनुमाओं के भी ताज़ियती पैगाम। अदालती अहकामात का पास, ना शहरियों की सेहत का ख्याल। पीडीएम का कोरोना के खतरे के बावजूद पेशावर में जलसा। जोहराने में भी अपोजिशन रहनुमाओं ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। मुसाफिया, मुआनका और सेल्फियां चलती रहीं। असद उमर ने कहा, कोरोना खदशा नहीं, इंसानी जानों के लिए खतरा है। गुज़िश्ता 15 दिन में वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। फवाद चौधरी कहते हैं, अपोजिशन 2 किलो गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करना चाहती है। इख्तिदार जिंदगी के साथ है, जिंदगी चैलेंज हो जाए तो सियासत क्या होनी है। ज्यादा शौक है तो वर्चुअल जलसे कर लें। हुकूमत की कोरोना से आगाही मुहिम की कामयाबी। पीडीएम के बयानिए की नाकामी। अवाम ने कोरोना आगाही मुहिम को पजीराई दी। पेशावर जलसे को लिफ्ट न कराई। अपोजिशन की तवक्कुआत के बरक्स शुरका की तादाद कम रही। जलसागाह में बड़ी जगह खाली नजर आई। बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत न करके अवाम ने अपोजिशन का बयानिया भी मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ की जाती कोई हैसियत नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं है, जीरो है। लंदन की सड़कों पे रुसवा हो रहा है, ये अल्लाह की सजा है। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के रहनुमा सरदार कमर समान ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, नवाज शरीफ की मेरे सामने कोई हैसियत ही नहीं। 25,000 कनाल का महल होने के बावजूद वो लंदन में दरबदर है। नवाज शरीफ छुप छुप कर कैफे पर कॉफी पीता है। यह अल्लाह की सजा है। इससे अच्छा तो मैं और मेरे हल्के का गरीब है जो अपने 12 फीट के कमरे का बादशाह है। कराची की सियासत में बड़ी हलचल। एमक्यूएम के साबिक कन्वीनर नदीम नुसरत का पाकिस्तान वापसी का ऐलान। कहते हैं, हमारी वापसी से एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी नाला हैं। उन्हें अपनी दुकानें बंद होने का डर है। वो अपनी सियासत करें, हम अपनी करेंगे। मकबूल रहनुमा कौन है, इस बात का फैसला अवाम कर लेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध में लोगों से बुनियादी जरूरियात और हुकूक भी छीन लिए। वॉइस ऑफ कराची का तंजीमी ढांचा कराची और हैदराबाद में मौजूद है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का इमरान खान के दौरे काबुल का खैर मकदम। कहा, पाक अफगान ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त हौसला अफजा है। अमल दरामद की सूरत खित्ते में अमन और तरक्की को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा काबुल ठोस कदम की नुमाइंदगी करता है। अफगानिस्तान में जंगबंदी के लिए काम के पाकिस्तानी आज़म को भी सराहते हैं। दोनों मुल्कों का सिक्योरिटी मामलात और 4 निकात पर इत्तफाक खुश आइंद है। पाक अफगान ने अपनी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न करने पर भी इत्तफाक किया। एआवाई लगूना डीएचए सिटी कराची में अवाम की बेपनाह दिलचस्पी। प्रोजेक्ट की बुकिंग के लिए रश। आखिरी 3 दिन रह गए। फॉर्म्स हासिल करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। लॉन्चिंग से पहले ही एआवाई लगूना को गैर मामूली पसीराई। एआवाई लगूना पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जहां मस्नूई बीच बनाया जा रहा है। बुज़दार हुकूमत दुखी इंसानियत की खिदमत में एक कदम और आगे। पंजाब में इंसाफ मेडिसिन कार्ड का इजरा। वजीर आला ने हेपेटाइटिस, टीबी और एड्स के मरीजों में इंसाफ मेडिसिन कार्ड तकसीम किए। बुखार की अलामात के बाइस फखर जमान दौरा न्यूजीलैंड से बाहर। कोरोना टेस्ट मनफी आया। बुखार की अलामात पर आइसोलेट किया गया। पीसीबी ने बताया, दीगर खिलाड़ियों और स्टाफ का कोरोना टेस्ट मनफी आया। कौमी क्रिकेट टीम आज सुबह न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी। जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे मिली नगमे के खालिक
मायनाज शायर, अदीब और कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। दिलकश मिलनी नगमे आज भी कानों में रस घोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, उनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।